लिए तैयार हैं, क्योंकि लालू जी के रीजन में ना जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। वही काम करेगा, टीचर वही काम करेगा, प्रशासन वही करेगा, नेता विधायक मंत्री यही करेगा। ये एनडीए की सरकार से क्या उम्मीद किया जाए, जिसका खुद विधायक और संसद जो है खुद रेप केस में इसका कितना का धारा लगा हुआ है। बुलडोजर चलाने की जरूरत थी। आज समूह हॉस्टल जो है उसमें बुलडोजर चलाने की जरूरत थी, ना कि वो गरीब गुरबा जो। अब तो बिल्किस बानो के हत्यारा को सजा से बरी करा करके लड्डू खिलाया गया, माला पहनाया गया, जश्न मनाया गया। मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया गया। बिहार में बेटियों को होता है तो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे निकम्मी सरकार, डबल इंजन वाली सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, जो डेली का डेली बिहार की माई बहन को डेली का डेली अपमान हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। कहाँ बेटी सुरक्षित महसूस करेगा? ये कोई डर नहीं है, कोई कानून यहाँ नहीं है। यहाँ मनु विधान से देश चल रहा है। महिलाओं के साथ जितना जो कुछ कुकर्म करना है वो कर ले। इसी राज के लिए तो लोग ललायित भी है। एक बेटी जहानाबाद से उठ के पटना में आती है नीट का सपना लेने पढ़ने के लिए, पर उसका 6 तारीख को बलात्कार हो जाता है। हमारी मौजूदगी जो है आरजेडी में है। महिला कार्यकर्ता का आक्रोश मार्च है, चलिए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मैडम क्या कहेंगी, 6 तारीख को गायत्री का बलात्कार हो गया है। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल महिला विंग जो है वो आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं हम लोग मिलकर के, और बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं तो कहूंगी सरकार से, बार बार हम लोग कहते भी आ रहे हैं कि वैसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, कि ताकि आगे चलकर ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि बहुत ही सपना संजो करके बेटियां शहर में आती है, गाँव से निकल करके शहर आती है पढ़ने के लिए, और परिवार के जो लोग होते हैं, खासकर उनके उस बच्ची के जो माँ बाप है, या वैसे बच्चे जो भी हो, जो उसके जो माँ बाप होते हैं, बहुत सपने संजो करके बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। और इस तरीके की घटना हो जाए, वो हॉस्टल में रह रही है, पढ़ाई कर रही है, नीट की तैयारी करने आती है, और उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई, करवा दी गई, तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी मैं निंदा करूँ वो कम है। इसके लिए आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। है सम्राट चौधरी जी सिर्फ सम्राट चौधरी बुलडोजर की बात करते हैं तो सिर्फ गरीब गुरुओं के घरों में वो बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। जो ऐसा क्राइम कर रहा है, जो ऐसे माइंड के ऐसे जो लोग हैं, जो इस तरीके का घटने को वो लोग जो लोग अंजाम देते हैं, उन लोगों के घर में बुलडोजर चलाने की जरूरत थी। आज समूह हॉस्टल जो है उसमें बुलडोजर चलाने की जरूरत थी, ना कि वो गरीब गुरबा जो रह रहा है अपने घरों में, वैसे घरों को तोड़ने के बजाय वैसे लोग जो इस तरीके की हत्या करते हैं या अपराध करते हैं, उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाने की जरूरत है। क्या कहिएगा मैडम, गायत्री के साथ रेप हुआ है, एक बेटी पढ़ने का। ये चीज अगर नेता के बेटी के साथ होता तब क्या करता? नेता के बेटी के साथ क्यों नहीं होता है वो बताए। नहीं, किसी का बेटी जो है मतलब क्या है, मतलब जिस तरह से बिहार को बना के रख दिया है पूरी देश का, बेटी का कोई मान सम्मान नहीं है। जिस तरह से बेटी का डेली अपमान हो रहा है, अगर यही कांड अगर नेता के बेटी के साथ होता, विधायक के बेटी के साथ होता, तब क्या वो चुप रहता है क्या? तब सम्राट चौधरी चुप रहते हैं? अभी कुछ भी होता है बिहार में बेटियों को होता है तो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे निकम्मी सरकार, डबल इंजन वाली सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, जो डेली का डेली बिहार की माई बहन को डेली का डेली अपमान हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। कहाँ बेटी सुरक्षित महसूस करेगा? पुलिस वही काम करेगा, टीचर वही काम करेगा, प्रशासन वही करेगा, नेता विधायक मंत्री यही करेगा। ये एनडीए की सरकार से क्या उम्मीद किया जाए, जिसका खुद विधायक और संसद जो है खुद रेप केस में इसका कितना का धारा लगा हुआ है। तो ये लोग से क्या उम्मीद किया जाए कि बेटी सुरक्षित नहीं है? नीतीश कुमार की राज में, उनकी सरकार में यहाँ पे 3 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे सरकार को क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार निकम्मी नहीं चाहिए। क्या लगता है सम्राट चौधरी जी एक्शन लेंगे? सम्राट चौधरी का एक्शन लेंगे। सम्राट चौधरी का पुलिस प्रशासन कहाँ गया लाइन ऑर्डर सम्राट चौधरी का? सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए उनका 24 घंटा में एक्शन लेता है, सिर्फ खाली गरीब का दलित का बस्ती पे। अभी कहाँ गए सब दलित? जो इतना घटना हो रहा है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है किसी का। एनडीए का जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। डेली का डेली अपमान हो रहा है, लेकिन ये लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं, अगर होती, आज हम लोग रोड पे उतरने की जरूरत ही नहीं थी। आज जब हमारी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, जब बेटी ही इतनी संकट में है, बेटी कैसे पढ़ेगी? जिस माँ बाप की बेटियां जा रही है इस दुनिया में नहीं, वो क्या विश्वास भरोसे के साथ दूसरी बेटी को भेजेगी पढ़ने के लिए? और एक को देख के दूसरी माँ के हिम्मत होगा कि अपनी बेटी को पटना में रख करके मेडिकल करवाए, इंजीनियरिंग करवाए, या कोई भी दिशा में अपनी बेटी को भेजे पढ़ने के लिए, पटना या कहीं भी पूरे बिहार में कहीं भी अपनी बेटी को कैसे भेजे पढ़ने के लिए? आज इतनी बुरी दशा है बिहार की, आए दिन रोज घटना घट रही है, रोज उसी के आक्रोश में आज हम लोग रोड पे हैं। जब तक ये स्थिति ठीक ना हो जाए तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे। मंगल गा रहे हैं, आप लोग गवा रहे हैं। मंगल राज में मंगल गाया जा रहा है, जो हत्या के प्रतीक है, जो बलात्कार का प्रतीक है, जहाँ लूट का प्रतीक ही राज मंगल राज है। तो हम लोग मंगल राज में मंगल गाने के लिए आ गए हैं, और आप लोग मंगल राज के प्रचार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लालू जी के रीजन में ना जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है।
तो मंगल राज में बेटियों का रेप होता है? हाँ, रेप करने वाला, हत्या करने वाला, लूट करने वाला, बलात्कार करने वाला, वो सब मंगल राज के प्रतीक है। तब तो बिल्किस बानो के हत्यारा को सजा से बरी करा करके लड्डू खिलाया गया, माला पहनाया गया, जश्न मनाया गया। मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया गया। कहाँ है इस देश के प्रधानमंत्री? तो जो जिसको जेल में रहना चाहिए था, आज वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, गोधरा कांड का दोषी। जस्टिस लोहिया का हत्यारा आज गृह मंत्री बना हुआ है। तो जिनको जेल में रहना चाहिए वो भी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है, और जिनको सत्ता में रहना चाहिए वो जेल में बैठे हुए हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करते थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, इसी बिहार में सामाजिक न्याय की बात करने वाले जगदेव बाबू की हत्या किया गया, कर्पूरी जी को गाली दिया गया, लालू जी को जेल दिया गया। तो जब तक ऐसे तानाशाह जुल्मी के हाथों में देश रहेगा, हत्या, लूट और बलात्कार होते रहेगा। और ये मंगल गाने के लिए हम लोगों को मजबूर किया जाता है, हम लोग मंगल गाने के लिए पहुंचते हैं। बीजेपी सरकार एक्शन लेगी? बीजेपी सरकार जुल्मी है, वही तो करवा रही है, वो एक्शन क्या लेगा? तो जुल्मी नहीं घंटे में एक्शन करवा रहा, तो एक्शन लेवे करता था। मंगल गाने के लिए हम लोग क्यों आते? एक्शन जब लेता था ऐसा घटना घटता ही नहीं। जब बलात्कारी को डर हो जाएगा, लुटेरा को डर हो जाएगा, हत्यारा को डर हो जाएगा तो घटना घटाएगा। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई कानून यहाँ नहीं है। यहाँ मनु विधान से देश चल रहा है। महिलाओं के साथ जितना जो कुछ कुकर्म करना है वो कर ले। इसी राज के लिए तो लोग ललायित भी है। धर्म को आगे करके देश को पीछे करना, संविधान को पीछे करना, मानवता को शर्मसार करना, यही तो बीजेपी का राज है। आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्या लगता है इससे कोई असर आएगा? असर आए या ना आए, मानवता जिसके पास है वो तो ये काम करेगा ही ना। ये मंगल राज का मंगल तो गाने के लिए मजबूर किया गया हम लोगों को, तो मजबूर है हम लोग गाने के लिए। बिहार के सीएम अभी तक चुप हैं, वो अभी तक कोई एक्शन नहीं। ये एक घटना थोड़ी है। 4 साल की छोटी बच्ची के साथ के भी सही नहीं है। खगड़िया में अभी 4 साल की छोटी बच्ची को किस तरह से रेप करके हत्या कर दिया गया। यहाँ महिलाओं के साथ हत्या करके कील ठोक करके मार के फेंक दिया जा रहा है, और 5 सेकंड में महिलाओं और बच्चों के साथ रेप हो रहा है। कितनी घटनाओं को तो छुपा दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिलाओं का आरजेडी का आक्रोश मार्च निकला हुआ है। चलिए रोड पे और दिखाएंगे आपको क्या कुछ है।